बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा सेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई किताब या मकाला या रिसाला, किताबचा, कोई भी फाइल, उसकी फॉर्मेशन के हवाले से, उसकी सेटिंग के हवाले से आज का सेशन है हमारा। बुनियादी तौर पर हमें दो चीजें समझने की जरूरत होती है। पहली बात यह कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल होता है या किस काम के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है, एक तो ये बात है। और दूसरी बात, दूसरा पहलू इसका यह है कि हमें काम करने में कौन कौन से ऑप्शंस का इस्तेमाल हमारे काम को आसान कर देता है, तेजतर कर देता है, सहूलत वाला कर देता है। ये बुनियादी तौर पर दो बातें हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इन्हीं बातों को मिसाल से वाज़ेह करूं तो आपको पता होना चाहिए फ़ॉन्ट कहां से चेंज होगा, फ़ॉन्ट का साइज कहां से चेंज होगा, हाईलाइट कैसे होगा, बोल्ड कैसे होगा, लाइन स्पेस कैसे कम या ज्यादा होगा, कैरेक्टर स्पेस कम या ज्यादा कैसे होगा, नंबरिंग कैसे लगेगी, पेज नंबर कैसे लगेगा, और इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो वो आपको पहले से आनी चाहिए, क्योंकि हमारे आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है किताब की सेटिंग। तो किताब की सेटिंग मतलब ये है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो चलाना आता है, लेकिन किताब की सेटिंग के कुछ अहम मराहिल हैं, कुछ अहम पहलू हैं, वो क्या होंगे उन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और अर्ज कर दूं, हमारे साथ अगर कोई ऐसे भाई बहनें कोई शामिल हैं जिनको किताब की सेटिंग नहीं आती, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं आता, मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं है, तो इंशाल्लाह हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स पहले हुआ है, बहुत मुफस्सल बड़ा तफसील से हुआ है, तो उसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह भेज दूंगा, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, तो आप उसके जरिए से वर्ड भी सीख सकते हैं। वो इंशाल्लाह आपको फ्री तोहफा पेश कर देंगे। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो मामला यूं है कि हमने कोई किताब या मकाला कोई लिखा और उसमें सेटिंग नहीं है, या किसी ने हमें फाइल दी कि इसकी सेटिंग करनी है, तो ऐसी सूरत में हमें उस फाइल की सेटिंग के लिए मरहलावार कौन सी चीजों को सेट करना चाहिए, ये हमारा बुनियादी पॉइंट है। चलें आ जाए, मैं एक आपके सामने फाइल दिखाता हूं। जी, ये एक फाइल है। फाइल ओपन हो रही है। ये देखें, ये हमारे सामने एक फाइल ओपन हो गई। मैं इसका बल्कि इसको छोड़े, मैं इसकी वो फाइल निकालता हूं जिसमें बिल्कुल भी सेटिंग नहीं है। इसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ हद तक सेटिंग की हुई है। मैं वो फाइल एक मिनट ओपन कर लेता हूं। बल्कि हम इसी फाइल को वो कर लेते हैं, इसकी सेटिंग को दोबारा खत्म कर लेते हैं। वो ढूंढने में टाइम लग जाएगा अभी। हुआ यूं था कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, और वो किताब लिखकर उन्होंने महफूज पता कहां पर की, उन्होंने वो किताब सेव की अपने फेसबुक के अकाउंट में। और सेव करने के बाद
उन्होंने मुझे उसका लिंक भेजा कि ये किताब है, इसकी सेटिंग करनी है। तो इसके हवाले से आप बताएं क्या करना चाहिए। अब ये देखिए, इस तरह से वो किताब आई मेरे पास इस हालत में। इसमें ये फिर भी जो है ना वो क्या इसको बोलते हैं, एक दो हेडिंग जो है वो सेट की हुई है, इसके अलावा कुछ भी सेटिंग नहीं है। तो जब आपके पास ऐसे बिल्कुल रफ फाइल हो, उसके अंदर हेडिंग भी है, अरबी इबारात भी है, आयात भी है, अहादीस भी है, हवाला जात भी है, और उसके अंदर फिर हेडिंग जो है वो एक नहीं है, हेडिंग के लेवल है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरह से। इसी तरह उसमें फिर आखिर में आपको फहरिस्त भी बनानी है, ये सारे काम है। तो ये बिल्कुल रफ फाइल आपके सामने है, हम इसके अंदर काम करेंगे। तो काम का अंदाज क्या होना चाहिए, मैं आपको ये मरहलावार बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं यहां पर पहले लिख देता हूं कुछ चीजें। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि गौर करना है आपने, फाइल का गालिब मवाद अरबी है या उर्दू। पहला पॉइंट आपने ये गौर करना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा चले, ये जो लिखा हुआ है आपको ये साफ नजर आए, इसलिए इस लाइन की थोड़ी मैं सेटिंग पहले कर दूं। जी ये देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी फाइल का गालिब मवाद अरबी है या उर्दू है। नंबर 2, उसमें आयात है या नहीं, ठीक हो गया। और उसके बाद अहादीस और अरबी इबारात है या नहीं, इस चीज पे गौर करना है आपने। उसके बाद तखारीज और अशआर, ठीक है। अब ये तीन चार बातें, ये तीन चार चीजें ही होती हैं आमतौर पे। और हेडिंग्स, अब ये आपने गौर करना है। तो हमने देखा हमारी ये फाइल ज्यादातर उर्दू पर मुश्तमिल है। तो जब आपकी फाइल ज्यादा मवाद उर्दू पर मुश्तमिल है, तो आपने क्या करना है, आपने यहां से पूरी की पूरी फाइल को सिलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल ए से। करने के बाद इसको उर्दू के लिए जो फॉन्ट आप लगाना चाहते हैं, जैसे मैं जमील नूरी नस्ताली के लगाना चाहूंगा, तो हमने जमील नूरी नस्ताली के लगा दिया, ठीक हो गया। अब ये देखें कि पूरी फाइल जो है वो जमील नूरी नस्तालिक में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि फाइल थोड़ी बड़ी है, 450 की फाइल है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे क्लास में डिस्टर्ब ना करे ये। अभी ये एक बार थोड़ा जमील नूरी हो जाए, उसके बाद इसको छेड़ते हैं। ये जमील नूरी में कन्वर्ट हो गई है फाइल। तो हम पहले नंबर पे इस फाइल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 50 सफ़ात तक की बहुत है फाइल हमें, हमने ये बकिया फाइल उड़ा देनी है। ये बात सहूलत के लिए, ताकि हमारी क्लास डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी फाइल चूंकि जब ज्यादा मवाद गालिब मवाद उर्दू है, तो आपने इसको सिलेक्ट करके जमील नूरी कर लिया। उसके बाद आपने ये देखना है कि फ़ॉन्ट का साइज क्या रखना चाह रहे हैं आप, 16 रखना चाह रहे हैं, 15 रखना चाह रहे हैं, जो आपका सहूलत हो। हम इसको 16 में रखना चाह रहे हैं, तो हमने ये 16 कर दिया।
ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 16 हो गया। तीसरे नंबर पे जो चीज ठीक करनी है आपने वो है इसका लाइन स्पेस। तो अब लाइन स्पेस जो है ये क्या रखना चाहिए? अमूमी तौर पे जब आप किताब वगैरह पे काम करते हैं तो दो तरह के जहन होते हैं। बाद लोगों का इरादा होता है किताब ज्यादा सफात की हो, भर जाए, ज्यादा सफात लगे, और बाद लोगों का जहन होता है सफ़े कम से कम होने चाहिए ताकि प्रिंटिंग पर अखराजात कम आए। तो अगर तो आपका जहन है सफ़े बढ़ाने का, खुला खुला लिखने का, तो ये आपने लाइन स्पेस इसका रखना है सिंगल। ओके, ठीक है। और अगर आपका इरादा है किताब को मुनासिब रखने का, सफात वगैरह जो है इसके वो कम रहे, ज्यादा वो बहुत ना फैले, तो आप इसको करें लाइन स्पेस एग्जैक्टली। आपका फ़ॉन्ट साइज 16 है तो इसका एग्जैक्टली के बाद इसका जो लाइन स्पेस है वो आप कर दें 24। बस ये बहुत है, पढ़ने में भी आएगा, लाइन स्पेस भी मुनासिब होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, वो आपने यहां ये पैराग्राफ वाले टैब में से इसकी डायरेक्शन को सेट करना है। क्योंकि आमतौर पे जब हम डाटा कहीं से कॉपी करके लेके आते हैं अपनी फाइल में तो उसकी डायरेक्शन इस तरह होती है खराब, और राइट टू लेफ्ट की बजाय लेफ्ट टू राइट होती है। तो इसको आपने पहले नंबर पे राइट टू लेफ्ट कर लेना है, ऐसे ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। और ये इसके जो है ना वो लाइनों की जो सेटिंग है जस्टिफाई करने की, यहां से आपने इसको जस्टिफाई करना है। ये अब ये देखें लाइनें बिल्कुल बराबर हो जाएंगी आपस में। ये देखें ये लाइनें आपस में जो इख्तिताम है लाइनों का वो बराबर हो गया। ये आपके इब्तदाई काम हो गए। वो काम क्या क्या है मैं यहां पर लिख भी देता हूं। सबसे पहले क्या करना है आपने, फ़ॉन्ट और साइज और लाइन स्पेस और डायरेक्शन, सबसे पहले आपने ये चीजें सिलेक्ट ऑल करके सेट कर ली। नंबर 2, अब आपने गौर किया कि इसके अंदर फाइल में है क्या क्या। इसमें हेडिंग्स हैं, जी हाँ, अशार हैं, जी मौजूद हैं, अहादीस हैं, मौजूद हैं, अरबी इबारात है, जी मौजूद हैं। तो अब आपने इन चीजों के पेश नजर बनानी है स्टाइल शीट्स। स्टाइल शीट्स तैयार करनी है आपने। इसके लिए स्टाइल शीट का क्या मतलब होता है? स्टाइल शीट, ये जो आपको स्क्रीन पे ये नजर आ रहे हैं ना पॉइंट, ये देख रहे हैं, मैं कर्सर दिखा रहा हूं आपको, ये स्टाइल शीट्स है। स्टाइल शीट का ये फायदा होता है आपको अपनी पूरी फाइल के अंदर, पूरी किताब के अंदर जो सेटिंग चलानी है, अगर स्टाइल शीटें उसके एतबार से बना लेंगे तो आप कुछ भी लिखें, अगर उसमें फ़ॉन्ट का साइज का प्रॉब्लम होगा, फ़ॉन्ट का प्रॉब्लम होगा, कलर का प्रॉब्लम होगा, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उस इबारत पे क्लिक करना है और उसके लिए जो स्टाइल शीट बनाई है आपने उसको क्लिक करना है। मिसाल के तौर पे मैंने अरबी के लिए एक स्टाइल शीट बनाई है, तो ये मेरे पास अरबी की इबारत है, ये वाली। तो मैं ये अरबी इबारत को सिलेक्ट करूंगा और मेरे पास ये स्टाइल शीट ये है अरबी की, अरबिक 02, और एक है ये वाली अरबिक 01। मैंने अपने हिसाब से ये बनाई है। इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए पूरी की पूरी इबारत खुद ब खुद अरबी हो गई। अगर मैं इसको इस्तेमाल ना करता तो क्या होना था, वो ये होना था कि मुझे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ता। ये देखिए पहले सिलेक्ट करता, फिर यहां से फ़ॉन्ट इसका बदलता, अरबी में कोई फ़ॉन्ट लगाता, फिर इसका मैं साइज सेट करता। तो ये सारा कुछ स्टाइल शीट्स बनी हुई है, तो इसके अंदर सारा कुछ पहले से ही तैयार है। ठीक है, अब मेरे पास चूंकि बनी हुई है इसलिए आपको लगेगा कि ये तो बना हुआ है सारा। तो हम एक ऐसी फाइल लेंगे, बात कोई चल रही है, टॉपिक हमारा कोई है और सवाल बीच में देख क्या आ रहे हैं।
कि मकाला का मवाद कैसे जमा करना। इस तरह नहीं करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। जो गुफ्तगू चल रही हो, जिस टॉपिक पर सेशन हो, उसी पर रहना चाहिए। इस वजह से हम फिर मैसेज नहीं देखते तो आम सवालात रह जाते हैं। तवज्जो कीजिएगा। तो बात यह थी कि स्टाइल शीट्स की अहमियत तो आप समझ गए। स्टाइल शीट्स बनानी कैसे हैं? तो इसके लिए हमने ऐसा करना है कि एक ऐसी फाइल ले लेंगे जिसके अंदर स्टाइल शीट्स बनी हुई ना हो। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फाइल है, ये मैं खोल लेता हूं। जी हाँ, ये एक फाइल मैंने ओपन की है। इसके अंदर जो सेटिंग है वो इंग्लिश के एतबार से है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को भी कॉपी करके उस नई फाइल पे डाल लेते हैं, लेकिन अभी नहीं, रुक जाए। पहले नंबर पे आप ये देखें कि आपको पहले नंबर पे ये देखें कि आपका जो टेक्स्ट है उर्दू में, तो उर्दू टेक्स्ट के लिए आपकी एक स्टाइल शीट होनी चाहिए। तो यहां पर आप सबसे पहले लिखें, मैं बिल्कुल एक फारिग फाइल ओपन की है जिसमें कुछ भी तैयार नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आप भी इसको प्रैक्टिकल कर सकें। सबसे पहले आपने यहां लिखना है उर्दू इबारात मतन, या कोई भी उर्दू का जुमला लिख लें। अब इसको आपने सेट करना है कि आपका जो उर्दू का टेक्स्ट है वो कैसा होना चाहिए। वो राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए, लाइन स्पेस उसका एग्जैक्टली 24 होना चाहिए, और फॉन्ट उसका जो है वो जमील नूरी चाहिए मुझे, और फॉन्ट साइज उसका 16 चाहिए। ठीक है, तो ये उर्दू के मतन की स्टाइल शीट का मैंने नोट कर लिया। ये करने के बाद ये ऊपर देखें आप, ये क्या लिखा हुआ, नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो होता है ये आपकी फाइल की जो नॉर्मल इबारत है, जो गालिब मवाद होता है। अरबी का मकाला है तो अरबी में होगा, उर्दू का मकाला तो उर्दू में पैराग्राफ होंगे। तो ये नॉर्मल उसके लिए होता है। तो हमने ये लिखने के बाद, सेटिंग के बाद, ये नॉर्मल के ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है, और पहले नंबर पे लिखा हुआ है अपडेट नॉर्मल टू मैच सिलेक्शन, ये ओके कर दे। अब जो है ये थोड़ा सा फोन का मसला हुआ है, एक बार दोबारा जमील नूरी कर लेंगे इसको, और बस, और इसको अपडेट कर दें। ये शायद फाइल के अंदर प्रॉब्लम है, वरना ये मसला आता नहीं है। या ये भी हो सकता है दूसरा तरीका कि आप इसमें मॉडिफाई पे जाएं, ये मॉडिफाई लिखा हुआ है, मॉडिफाई पे क्लिक करें, और यहाँ पे फॉन्ट जो है वो जमील नूरी सिलेक्ट करें और ओके कर दें। ठीक है, तो ये इसमें को फाइल पुराने उसकी लग रही है मुझे शायद, वर्जन की। एक मिनट, इसका वर्जन चेक कर लेते हैं हम। इन्फो, हाँ, फाइल जो है ना पुराने वर्जन की थी। अब इसको हमने जमील नूरी किया और अपडेट कर दिया। ये कोई फाइल का ही प्रॉब्लम है, इसकी जो स्टाइल शीट है वो इसकी बेस पे काम नहीं कर रही। खैर, आप दूसरी स्टाइल शीट पे आ जाए। ये उर्दू की हो गई। अब हमने एक बनानी है अहादीस के लिए, वो हमें अरबी इबारतों के लिए चाहिए। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि ये जो नॉर्मल वाली आपकी स्टाइल शीट है, इस पर राइट क्लिक करें, और नहीं, बल्कि ये स्टाइल शीट का ऑप्शन है यहाँ पे, ये यहाँ से ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ से स्लाइड बार ओपन हो जाएगी। ये देखें, स्लाइड ओपन हो गई। ठीक है, यहाँ पे आके ये सबसे नीचे देखिएगा, ये लिखा हुआ है चेंज स्टाइल्स, मैनेज स्टाइल्स, बराबर में है इंस्पेक्टर, और ये शुरू में है न्यू स्टाइल। ये न्यू पे क्लिक करें आप, तो ये आपके पास न्यू स्टाइल आ जाएगा। इसका नेम आपने रख लेना है अरेबिक।
ये जो जितना मैं बता रहा हूं, अगर आप इसको समझ जाएंगे, सीखेंगे, तो ये सिर्फ हर काम करने से पहले 15 से 20 मिनट की आपकी तंगी होगी। उसके बाद आपका पूरा काम मिनटों के अंदर जाएगा, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। इसका नाम रख लिया हमने अब अरेबिक इबारात। स्टाइल की टाइप क्या है? पैराग्राफ। बेस्ड ऑन क्या है? नॉर्मल। ठीक है। फॉन्ट कौन सा रखेंगे आप इसके लिए? फॉन्ट हम रखेंगे इसके लिए अल मुसहफ। फॉन्ट का साइज 16 होगा। ओके, इसको आप ओके कर दें। कर दिया ओके। अब हम यहां पर अरबी इबारत लिख लेंगे। अरबी इबारत हमने लिखनी है अरबी कीबोर्ड से। अहदीस व अरबी मतन। ठीक है, तो इसको हमने यहां से अल मुसहफ किया। ये हो गई इसकी स्टाइल शीट अरेबिक की। राइट क्लिक किया, अपडेट कर दिया, ये इसकी अरेबिक की स्टाइल शीट हो गई। देखिए अरेबिक की बन गई है। उर्दू में थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, ये फाइल का मसला है। अब हमने क्या करना है? अब हमें हेडिंग बनानी है एक। यहां पर हम लिख लें हेडिंग, मेन हेडिंग, बड़ी हेडिंग जो होगी बाब की या फसल की, तो इसका नाम रखा मेन हेडिंग। तो जो बाब होता है उसके लिए हेडिंग इस्तेमाल होती है हेडिंग 1। ये लिखा हुआ है हेडिंग 1। इस पे क्लिक कर दिया हमने, तो ये हेडिंग 1 आ गई, स्टाइल शीट आ गई है। इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब इसको हम सेट करेंगे, क्या करना चाह रहे हैं। हमारी मेन हेडिंग सेंटर में होनी चाहिए, ये सेंटर कर लिया। बोल्ड होनी चाहिए, बोल्ड कर लिया। और इसका जो फॉन्ट है वो मैं चाह रहा हूं कि इसका फॉन्ट होना चाहिए फैज लाहौरी, फैज नस्ताली। अब आप जो चाहें वो कर लिया। इसका साइज मैं चाहता हूं 22, वो कर लिया। और इसका लाइन स्पेस मैं चाहता हूं सिंगल, वो कर दिया। ठीक है, लाइन स्पेस सिंगल कर दिया। ओके, ये कर दिया मुकम्मल। कलर इसका मैं चाह रहा हूं ब्लैक करें, कोई सा भी करें, मैं चाह रहा हूं ये नीले रंग का, ये कर दिया। अब इसके ऊपर क्लिक करके अब ये हेडिंग 1 को करना है अपडेट। तो ये जैसे ही अपडेट करना है आपने, ये अपडेट कर लेंगे इसको। ठीक है, ये जो फाइल मैंने आपके सामने ओपन की हुई है ना, ये असल में मैंने मकतबा शामिला में से फाइल निकाली थी खाली, मेरे पास ये वाली थी नहीं। तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से स्टाइल शीट बनने में मसला हो रहा है। तरीकाकार पूरा का पूरा यही है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपके पास वर्किंग करेगी। अच्छा, मेन हेडिंग हो गई। अब हम बनाएंगे जिमनी हेडिंग। जिमनी हेडिंग, जो हेडिंग मेन हेडिंग होती है बाब की, इसको हम लिख भी लेते हैं बाब हेडिंग। और जिमनी हेडिंग होती है फसल, फसल की जिमनी हेडिंग होती है। तो इसको हमने हेडिंग 2 लगानी, ये रखी हेडिंग 2। इस पे क्लिक कर दे। जैसे हेडिंग 2 पे क्रिया, इसको भी रामा इसका फॉन्ट वगैरह सेट कर लेंगे। ये जमील नूरी में रखेंगे इसको हम। और फॉन्ट साइज इसका रखेंगे 18। और लाइन स्पेस इसका भी सिंगल रखेंगे हम। ठीक है, ओके कर देंगे। और ये साइड में रखेंगे, सेंटर में नहीं आएगी। सेंटर में लाना चाहे तो सेंटर में ले आए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे फसल जो है वो सेंटर में ही होती है। अब इसको भी अपडेट कर लेंगे हम। ये देखिए ये बन गई, अपडेट हो गई। अब जिमनी हेडिंग के बाद होती है मजीद जिमनी हेडिंग, वो हेडिंग 3 भी बोलते हैं उसको, H3। मिसाल के तौर पे सब जिमनी हेडिंग। ठीक है, ये हमने इसको लगाया हेडिंग 3, ये वाला। उसके बाद इसका फॉन्ट सेट किया जमील नूरी। इसका साइज सेट किया 16, बोल्ड कर दिया। और लाइन स्पेस इसका कर दिया हमने सिंगल। हेडिंग जितनी भी होती है उनका लाइन स्पेस सिंगल रखना चाहिए। और अपडेट कर दिया। ये ले जी, ये हमारे पास मेन हेडिंग बन गई, जिमनी हेडिंग बन गई,
सब ज़िमनी हेडिंग बन गई, उर्दू मतन बन गया, अरबी हदीस का बन गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 5 चीजें तैयार हो गई। तो अब आपके पास अगर अशआर वगैरह होते हैं इसके अंदर फाइल में आपके, उनकी सेटिंग में मैं आपको बता देता हूं। मिसाल के तौर पे यहाँ एक शेर लिख लेते हैं। शेर हमने लिख लिया, कोई नात का शेर कोई बताएं। फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बस नहीं, बेसहारा नहीं। ये हमने शेर लिख लिया। आमतौर पे जो अशार होते हैं वो सेंटर में होते हैं, दोनों साइड से फासला बराबर होता है उनका। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है हमने, इसके लिए पोइट्री के लिए हमने एक स्टाइल शीट नई बनानी है। उसका तरीका ये है कि शेर लिखा, उसके ऊपर क्लिक किया, ऊपर स्टाइल शीट आ रही है नॉर्मल, यहां से हमने न्यू स्टाइल शीट बनानी है। ऑप्शन ओपन किए, ये लिखा हुआ है न्यू स्टाइल, इस पर क्लिक किया। यहां पर स्टाइल का नाम रखेंगे पोइट, या लिखे अशआर। ठीक है। और फॉन्ट इसका जमील नूरी रखेंगे, लेकिन साइज इसका 14 रखेंगे हम। और पैराग्राफिंग इसकी सेंटराइज करेंगे हम, सेंटराइज करके ओके कर देंगे। ओके कर दिया। ये हमारे पास स्टाइल शीट बन गई अशआर की। लेकिन अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। अभी क्या करना है, इसके दाएं बाएं का जो फासला है वो पूरा बराबर रखना होता है। और यहां पर एक ऑप्शन है, ये देखिए, अगर आपको कर्सर नजर आ रहा हो यहाँ पे, आप में से बहुत सारों के लैपटॉप में ये ऑप्शन नहीं होगा। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कैसे होता है ये देखिएगा। शेर कोई दूसरा लिखता हूं, उससे सेटिंग समझ आएगी आपको। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। नहीं, ये शेर भी बराबर है। कोई ऐसा कलाम बताएं जिसका पहला मिसरा लंबा हो, दूसरा छोटा हो। कोई ऐसा शेर बताएं, कोई आपके जेहन में हो, मेरे अभी जेहन में आ नहीं रहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। हाँ, ये थोड़ा फिर भी छोटा, ऊपर वाला मिसरा थोड़ा सा छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, अब बराबर होने चाहिए। इसके लिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड का ऑप्शन होता है। अब इसको हमने ऑन किया तो ये तो पूरे पेज में फैल गया। तो इसके लिए तरीका, ये यहां पर देखें, ये रूलर है यहाँ पे, ये कर्सर आप देख रहे हैं। ये रूलर से यहां से इसको पकड़ेंगे और इसको बीच में ले आएंगे थोड़ा मुनासिब, और एंड वाले रूलर को पकड़ेंगे और बीच में ले आएंगे, बस इतना। अब इसको राइट क्लिक करके अपडेट कर देंगे। ये हमारी पोइट्री तैयार हो गई। अब देखिएगा, यहां पर मैं एक शेर लिखूंगा, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। अब इसको शेर अशार की लगानी है मैंने स्टाइल शीट। इस पे क्लिक किया, ये अशार पे क्लिक कर दिया। अब दूसरे मिसरे पे किया, ये देखें बिल्कुल सेटिंग उसके मुताबिक पूरी पूरी आ रही है। ठीक है। ये हो गई हमारी स्टाइल शीट्स तैयार। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है वो सवाल कर ले। अगर कोई फरमाएंगे कि दोबारा दोहरा दूं, तो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको भेजी जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। जी, बहुत माजरत, ये हमारा इंटरनेट इंटरप्ट हो गया था, अभी ज्वाइन हो गया है। अब तक जितनी गुफ्तगू हमारी स्टाइल शीट्स बनाने के हवाले से हुई है, इसमें अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है तो वो कर ले।
इतनी गुफ्तगू में अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल नहीं है। लाइन स्पेसिंग में फॉन्ट साइज कैसे फिक्स करना है, ये सवाल आपका कुछ समझ नहीं आया। लाइन स्पेस अलग चीज है, फॉन्ट साइज अलग चीज है। हाँ 24 ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमने तजर्बे से चेक किया हुआ है कि अगर हम इसको 24 की बजाय 26 या 28 रखेंगे तो स्पेस थोड़ा खुल जाएगा, वो एक दो लाइनें ज्यादा लेगा पेज पर। अगर हम इसको 20 या 18 या 19 करेंगे तो स्पेस ज्यादा कम हो जाएगा, लाइनें बहुत करीब करीब महसूस होंगी। तो 24 रखेंगे तो बिल्कुल मुतवाजन महसूस होगा। ठीक है जी। जरूरी नहीं होता हर किताब के लिए बाब और फसल बनाना, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। और कोई सवाल? चले ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत ही ज्यादा अहम पॉइंट है, वो है फुट नोट। अगर आपकी फाइल के अंदर हवाला जात है तो आपको उसके लिए फुट नोट बनाना होता है। फुट नोट, अगर आप फुट नोट की साइंस और फार्मूला समझ जाएं, जी हाँ, लफ्जों के दरमियान का स्पेस भी एडजस्ट करते हैं और उसे कैरेक्टर स्पेस कहा जाता है। तो फुट नोट का फार्मूला समझें आप। फुट नोट जो होता है, फुट नोट ऑटो होता है। मैनुअल जो लगाया जाए खुद से, उसमें बड़े प्रॉब्लम होते हैं। और जो ऑटो फुट नोट होता है उसका ये फायदा होता है, कहीं भी कुछ भी तब्दीली हो, कोई फुट नोट कम हो जाए तो आपको नंबरिंग नए सिरे से सेट नहीं करनी पड़ती। मिसाल के तौर पे यहां पर देखें, फुट नोट, तो ये आप फुट नोट लगाने लगे हैं, तो यहां पे आपने जाना है रेफरेंसिंग में, रेफरेंस, इसके अंदर ये ऑप्शन है इंसर्ट फुट नोट, इस पे क्लिक किया। जैसे आपने क्लिक किया जो ये देखें आप, आपके सामने ये फुट नोट है, ये सामने आपको नजर आ रहा है, ये ये एक लिखा हुआ है, ये फुट नोट लगकर आ गया। और यही इसी नंबर का नीचे मौजूद है, ये लाइन लग गई, ये नीचे इसका नंबर मौजूद है। हवाला चूंकि ऊपर दिया जाता है, वही नंबर फिर नीचे होता है या खुद ब खुद लगता है ऑटो में। अब ये एक लगाया आपने, अब आपने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। इसके दाएं बाएं ब्रैकेट लगा ले, शुरू में ब्रैकेट लगाई, एंड में ब्रैकेट लगाई, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके ये होम टैब पर आकर यहां पर लिखा हुआ है X2 सुपर स्क्रिप्ट, इसको क्लिक करें, ये इस तरह हो जाएगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप दोस्तों को सही से वाजे नजर आए। ये पीले रंग से हाईलाइट कर दिया मैंने। ठीक है, अब नीचे आ जाए, नीचे जो लिखा हुआ है एक, उसकी भी सेटिंग करें, उसके शुरू में ब्रैकेट लगाएं, उसके एंड में ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट लगा के उसको सेलेक्ट करें। करके इसको भी आप ये X2 वाला जो है ये दो बार क्लिक करें, ये अब ये बराबर हो गया। इसके आगे कॉलर लगा ले ताकि इससे आगे पता चले हवाला यहाँ लिखना है, यहाँ आप लिख भी ले हवाला लिखें। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करें आप, सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट वगैरह सेट कर लें। ये आपका जमील नूरी होगा और इसका साइज आपका होगा 12, ये लिख लिया, ठीक हो गया। ये करने के बाद अब आप देखें ये आपका फुट नोट एक तैयार हो गया। अब आपकी फाइल के अंदर 500 हवाला जात हो तो आपने क्या करना है, इस एक को कॉपी करना है, जहां जहां पे हवाला है वहां वहां इसको पेस्ट कर दे आप। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये हमारी फाइल है,
इसके अंदर हम देखेंगे हवाला कहां कहां पर है। ये देखें, ये मकतूबात इमाम रब्बानी का हवाला है, ये हवाला इस इबारत का है इसका। तो यहां पे ये फुटनोट लगना चाहिए, तो ये हमने पेस्ट कर दिया यहां। ठीक हो गया, ये पेस्ट कर दिया, ये नीचे आ गया। आप बोलेंगे ये उल्टी साइड पे आ रहा है, नो प्रॉब्लम, इस पे क्लिक करें, डायरेक्शन सेट कर ले, ये डायरेक्शन सेट हो गई। अब आप बोलेंगे इसकी ये बीच की लाइन उल्टी साइड पे हो गई है, तो इसकी भी मैं दुरुस्त करने का तरीका बताऊंगा आपको। इसका तरीका ये होता है कि आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे, यहां पर ये जहां घड़ी होती है, टाइम होता है, इसके बराबर में ऊपर आए आप वर्ड की फाइल के ऑप्शन में, जूम का ऑप्शन होता है, ये बना हुआ है एक फाइल का निशान, उसके बराबर में फाइल के ऊपर दुनिया का नक्शा बना हुआ है, इसे कहते हैं वेब लेआउट। इस पे क्लिक करना है आपने। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल इस तरह हो जाएगी। अब आपने वो हवाला देखना है कहां लगा हुआ है, ये रहा, इस पे डबल क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे ये नीचे आपको हवाला नजर आ जाएगा। यहां पर क्या करेंगे आप, ये आल फुट नोट्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें। यहां पर पहले नंबर पे है फुट नोट सेपरेटर, यानी फुट नोट को जुदा करने वाला, वो जो लाइन जो उल्टे हाथ पे चली गई उसका बता रहा हूं। इस पे क्लिक करें तो ये देखें ये लाइन आ गई, ये उल्टी साइड पे है, तो इस लाइन को हमने सेट करना है। तो ये लाइन को आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके इसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट कर दें, और इसका लाइन स्पेस जो है वो एग्जैक्टली 10 कर देनी है आपने, 10, एग्जैक्टली 10, और ऊपर नीचे इसके स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, बस ये इतना सा काम है आपका। वापस ये देखें, यहीं पर वेब लेआउट क्लिक किया था आपने, उसके बराबर में है प्रिंट लेआउट, उस पर क्लिक कर दें। आपकी फाइल वापस आ गई, हवाला दाईं साइड पे आ गया, लाइन दाईं साइड पे आ गई, बीच का स्पेस भी ठीक हो गया। अब इसी हवाले को कॉपी करें, अब जहां दिल चाहता है आपका, जहां जहां भी इसके हवाले हैं वहां वहां पेस्ट करते जाएं। जैसे ये देखें, यहां पर अभी तक कोई हवाला नहीं है, ये आयत का हवाला आ गया, यहाँ पे हवाला पेस्ट कर दें फुटनोट, ये दो खुद ही दो बन जाएगा। हमने एक कॉपी किया था, ये दो बन गया ऑटो। आगे चले, अब एक मैं फर्जी मिसाल देता हूं, समझेंगे यहीं पर हवाले, यहां भी हवाला देना है। इसको 3 हो गया खुद ही, ये खुद ही 4 हो गया, ये खुद ही 5 हो गया, ये खुद ही 6 हो गया। तो ये ऑटो नंबरिंग है, ये खुद ब खुद नंबर चेंज होता जाएगा। कॉपी किस तरह करना है, कॉपी जैसे करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल सी का बटन दबा ले, या फिर माउस के जरिए राइट क्लिक करें और ये कॉपी का बटन, ये कॉपी में क्लिक करते हैं, ये कॉपी हो गया। ये तरीका है इसका। ठीक हो गया जी। तो ये बता दिया मैंने आपको फुटनोट का। अब खुलासे की तरफ आ जाएं। बुनियाद, हमने स्टाइल शीटें बना ली, फुटनोट बना लिया, ये काम करने के बाद अब हम अपनी जो फाइल है उसकी सेटिंग का आगाज कर देंगे। एक बात, दूसरा, ये जो सारी सेटिंग करनी है आपने, ये जो सारा स्टाइल शीटें बनानी है आपने, ये बनानी कहां पर है, ये जिस फाइल की आप सेटिंग कर रहे हैं उसी फाइल के पहले सफे पर बनानी है आपने। ठीक है, क्योंकि अगर किसी और फाइल में बनाएंगे उसके बाद आप अपनी उस डेटा को कॉपी करके यहां लाएंगे तो उसमें कुछ मसाइल भी हो सकते हैं। चलें जी, अब हम, ये हमारी फाइल है, इसके अंदर है हमारे स्टाइल शीटें समझे बनी हुई है। हर सफा का अलग अलग हवाला देना हो तो आपकी बात समझ नहीं आई। मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं एक सफे पर फुटनोट 1 से लेकर 3 तक है, अब अगले सफे पर जो हवाले हैं वहां पर 4 से शुरू होने की बजाय वो 1 ही से शुरू हो, ये सवाल है क्या आपका?
क्या सकलैन भाई, यही सवाल है आपका? जी, अगर ऐसा ही है तो फिर आपने क्या करना है, जो फुटनोट आपने लगाया, पहले आप सारे फुटनोट लगा ले, जितने भी लगाने, और उनके हवाला जात लिख ले। जब आप फुटनोट लगा चुके, हवाला जात लिख चुके, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके बाद आप जो है ना, रेफरेंस में जाएं। ये रेफरेंस है, रेफरेंस में जाएं। यहां से इसके ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, फुट नोट्स के ऑप्शन यहां से ओपन होंगे। इसे ओपन करें, ये टैब आपके सामने आएगा। इसमें यहां पर लिखा हुआ है नंबरिंग, ये देख रहे हैं कर्सर, नंबरिंग। इसके आगे लिखा हुआ कंटिन्यूज, इसको आप कर दें रीस्टार्ट ईच पेज। जब आप रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे, तो अब ये फुटनोट हर सफे पर नए सिरे से शुरू होगा। ये देखिए यहां पर एक लिखा हुआ है, एक ही हवाला यहाँ पे। अब इसी हवाले को अगर हम कॉपी करते हैं और लगाते हैं, और भी यहाँ पे ये लगा दिया, ये 2 हो गया, और लगा दिया ये 3 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब जो अगले सफे पे जाएगा, वो अगले सफे पर नए सिरे से 1 बन जाएगा, और दूसरा 2 बन जाएगा। उससे अगले सफे पे जाके फिर लगाएंगे, तो वो 1 बन जाएगा। ठीक हो गया। वैसे कंटिन्यू होना चाहिए, 1 से लेकर 1000 तक चले, बेशक कंटिन्यू होना चाहिए। सारा करने के बाद आखिर में आप इसको कन्वर्ट कर लें। जो फुट नोट पूरे बाब के बाद लिखते हैं, वो फुट नोट नहीं होते, वो एंड नोट होते हैं। ठीक है, वो एंड नोट होता है। जुल्करनैन भाई, आपने तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स भी किया पूरा, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास, और ये सारी तफसील उसमें मौजूद है, आप उसे मुलाजा कीजिएगा। ठीक है, एंड नोट और फुट नोट का पूरा एक तफसीली क्लिप अलग से बना हुआ है उसमें, वो देखिएगा। चलें जी, ये हो गया सारा। अब हम आ जाते हैं वापस अपनी फाइल के तरफ, सेटिंग के हवाले से। जी, तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपने फाइल में काम कैसे करना है। तो उसका मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप पूरी फाइल को जमील नूरी में कन्वर्ट कर ले, लाइन स्पेस, फॉन्ट साइज ये फिक्स कर ले। उसके बाद स्टाइल शीटें बना ले। उसके बाद अब आपका फाइनल वक्त आ जाता है स्टाइल शीटें अप्लाई करने का। ठीक है, अब आपने पता क्या करना है, सबसे पहले आपने ऐसे फाइल को शुरू होना है शुरू से। ये देखें, मैं शुरू होने लगा हूं, मैं अब चलता जाऊंगा। ये अरबी इबारत आ गई, वलिल्लाहिल हम्द। इसको सिलेक्ट किया करके ये अरेबिक वन पे क्लिक कर दिया, आगे चलो। चलो जी चलो, ये हेडिंग आ गई, इस पे क्लिक किया, हेडिंग 1 कर दिया, आगे चलो। आराम आराम से देखते हुए जाएंगे हम। एक सफे पर हमारे 3 सेकंड भी नहीं लग रहे, हम चलते जाएंगे। ये शेर आ गया, तो ये शेर की सेटिंग हम कर देंगे अशार के की जो स्टाइल शीट बनी होगी उसके मुताबिक। आगे चलें जी, ये हवाला आ गया। तो यहां पर हमने क्या करना है भला, हमने यहां पर फुट नोट ये जो बना हुआ है इसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है यहाँ पे। फुट नोट पेस्ट किया और हवाले को, अच्छा ये असल में दूसरी फाइल से लाया हो ना फुट नोट में, तो इसलिए ये फिर बिगड़ गया, इसको सेट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये कोई अशार की सेटिंग डली हुई थी इसमें, कोई ना, कोई मसला नहीं, खैर। ये हवाला हमने यहाँ से इसको, हवाले को उठाना है, माउस के जरिए, कॉपी नहीं करना, और यहाँ पेस्ट कर देना है।
ठीक है, अब ये वाला जो हवाला है इसको कॉपी कर लें जो सेट किया हुआ है हमने। चले जी आगे बढ़े अगले सफे पे। यहाँ पर हेडिंग अप्लाई करेंगे हम, ये हेडिंग अप्लाई कर दी हमने। आगे चले, ये देखें ये हेडिंग है, मजहब की जरूरत और अहमियत पर चंद अहम दलाइल। ये हेडिंग है, इसको हेडिंग 2 लगाना है हमने, ये लगा दी, ये हमने हेडिंग 2 बनाई हुई है। आगे चले, अब इसको आप चाहें तो जमील नूरी में लगाएं, जमील नूरी में बनाएं आप और हेडिंग 2 को अपडेट कर दें। अपडेट कर दिया हमने। चलें जी आगे, ये भी हेडिंग है, चलो जी लगा दी। आगे चलो, ये भी हेडिंग है, लगा दी। चलो, तो आपने देखा हमने जब स्टाइल शीटें बना ली तो अब हमारा काम कितना आसान हो गया। अब हमने जस्ट इसको अप्लाई करते हुए चलना है, एक एक क्लिक करते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे। चलो जी, बस इतनी इतनी बात है। अब आप इससे अंदाजा कर लेंगे मैं इस फाइल को कितनी जल्दी क्लियर कर लूँ। ये आयत आ गई, इसको सिलेक्ट किया और ये कुरान पाक वाला जो स्टाइल शीट है वो लगा देना है हमने। तो ये स्टाइल शीट जो मेरे पास कुरान पाक वाला है, ये चूंकि फाइल पुरानी ओपन की है मैंने। चले इसको मैं आपके सामने दोबारा, आप देखें समझेंगे आपकी ये स्टाइल शीट खराब हो गई, नो प्रॉब्लम, आप सेट कर सकते हैं इसको। इसको पहले तो लाइन स्पेस जो है इसका वो सेट करें, ये 0 0 और यहाँ पे एग्जैक्टली ओके ओके, ये कर दिया। अब राइट क्लिक करके इसको अपडेट कर लें, ये हमने अपडेट कर लिया, स्टाइल शीट हमारी अब ठीक हो गई। अब अगली जब आयत आएगी मैं दिखाऊंगा आपको। अब ये देखिए ये हवाला आ गया, यहाँ पे हवाला पेस्ट कर दिया, हाशिया हमने, और इसको हवाले को, ये वाले हवाले को पकड़ा माउस के साथ और लाके नीचे पेस्ट कर देंगे। ये पहले वाला जो हवाला लगा हुआ है इस पे, उसको डिलीट कर लें, मकतूबात को, ये ले। आगे चले, अब ये हेडिंग आ गई, इसको अप्लाई कर दिया, ये देखें आयत आ गई, इस आयत को सिलेक्ट किया हमने। अब ये इस पर स्टाइल शीट लगाई, अब देखिए अब तो नहीं खराब हुई, बिल्कुल सीधी है लाइन। इस आयत को भी लगाएं स्टाइल शीट, बिल्कुल सीधी है अब भी लाइन, अब ये खराब नहीं हुई, सेट हो गई है। अपडेट कर दिया उसको, ये अब हेडिंग आ गई, ये हेडिंग लगा दी, हेडिंग आ गई, हेडिंग लगा दी हमने। अब हेडिंग 1 कहीं लगेगी, कहीं 2 लगेगी, ये आपकी अपनी किताब की तकसीम का आपको खुद को पता होना चाहिए। ठीक हो गया, ये देखें ये हेडिंग लगा रहा हूं। अब इसके मजीद फायदे क्या होंगे, ये हेडिंग लगाने के, स्टाइल शीट बनाने के फायदे क्या क्या होंगे। पहला फायदा जो सबसे मेजर और बुनियादी है वो तो आपने देख लिया कि वो क्या फायदा है। ठीक है, देखें आयतें मैं सेट किए जा रहा हूँ, हवाले पेस्ट किए जा रहा हूँ, हेडिंग लगाता जा रहा हूँ, है आयतों को कितनी जल्दी जल्दी सेट किए जा रहा हूं मैं। अब देखें, अब ये ले, तो अब आ जाए आप अगले मरहले में, तो वो है आपने स्टाइल शीटें लगा ली, हेडिंग अप्लाई कर ली, आयात को सेट कर लिया, हवाला आयात को फुटनोट में डाल दिया या एंड नोट में डाल दिया, ये सारा कुछ आपने कर लिया। अब अगला काम आपका क्या है, अगला काम आपका है, अब आपकी फाइल मुकम्मल हो गई है, किताब मुकम्मल हो गई है, तो अब आपने इसका फहरिस्त बनानी है इसकी। तो वो जो फहरिस्त है वो आप फाइल के शुरू में बनाएंगे या आखिर में बनाएंगे, जैसे हम आखिर में बना लेते हैं। तो यहां पे हमने लिखना है फहरिस्त और इसको हेडिंग लगा दी। अब इंटर करें इसके नीचे, अब आ जाए रेफरेंस में, रेफरेंस, अब ये लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस पे क्लिक करें और कंटेंट को पहले ऑटोमेटिक टेबल 1 को अप्लाई कर दें। तो जो आपने हेडिंग लगाई थी पीछे सारी, वो सारी की सारी हेडिंग्स जो है वो फहरिस्त बन के आपके सामने आ गई। इसको आपने
सिलेक्ट किया और फॉन्ट इसका आपने कर लिया जमील नूरी, और राइट टू लेफ्ट कर लिया, राइट टू लेफ्ट पहले ही है वो। फॉन्ट का साइज आपने कर लिया 15, ले जी। लाइन स्पेस आप इसका कर लें एग्जैक्टली 22, ये ले। ये आपके सामने फहरिस्त बन गई मुकम्मल, सफा नंबर लग गए, सब कुछ लग गया। आप इसको चेक करना चाह रहे हैं, ये आपके सामने 8 नंबर सफा की है हेडिंग नफ्सियाती दबाओ। इसमें आप कंट्रोल का बटन दबा के क्लिक करें तो ये 8 नंबर सफे पे आ गई। ये ले 8 नंबर सफे पे बिल्कुल ओके फहरिस्त। अब अगर आप इसमें कोई काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आपका ये जो पैराग्राफ है ये वाला, इसमें कोई डाटे का इजाफा कर दिया आपने, थोड़ा और लिखा, इसको लिखा लिखा लिखा, तो वो जो 8 नंबर की हेडिंग थी वो 9 पे चली गई। तो जाहिर बात जब वो 9 पे गई तो 9 वाली जो है वो आगे चली जाएंगी, आगे वाली और आगे चली जाएंगी, आपकी फहरिस्त तो खराब हो गई। अब इसका भी हल है, नो प्रॉब्लम, जितना मर्जी लिखें। उसके बाद अब अपडेट का बटन दबाएं। अगर आपने हेडिंग भी बढ़ाई है या कम की है तो फिर आप अपडेट इंटायर टेबल दबाएं। अगर सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ बढ़े हैं, हेडिंग नहीं बढ़ी, तो फिर आप अपडेट पेज नंबर ओनली इस पर क्लिक कर दें। ये ले, अब वही हेडिंग वो जो थी 8 नंबर सफा पे थी वो 9 नंबर सफा पे चलेगी, वो 9 नंबर लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया। मैसेज क्या आया जी? एक पैराग्राफ लिखा उर्दू का, उसमें अरबी इबारत थी भी है। अब मैंने वो अरबी स्टाइल शीट बनाई तो उस अरबी इबारत पर सेलेक्ट करके वो स्टाइल शीट लगाना चाहते हैं, लेकिन लग तो गई, पूरा पैराग्राफ अरबी फॉन्ट में चला जाता। हाँ, ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इंग्लिश के लिए है, उर्दू और अरबी तो बिला वजह इसमें लगाई गई है। ठीक है, तो वो बाज दफा स्टाइल शीट में प्रॉब्लम होती है। जैसे इसका तरीका ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ अरबी वाले थोड़े से हिस्से को सिलेक्ट कर लें, फिर आप स्टाइल शीट अप्लाई करें, फिर वो इंशाल्लाह आपको तंग नहीं करेगी। ये देखें आप, मैं यहाँ पे यहाँ इबारत के बीच में लिख देता हूं, इन्नल्लाह माना, ये लिखा मैंने, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैं ये उर्दू तखरीज की स्टाइल शीट लगाऊंगा अरबी की, तो ये अरबी हो गया। दूसरी अरबी की लगाई वो भी सेट हो गया, अरबिक हाशिया की लगाई वो भी लग गया, और हेडिंग वाली भी लग रही है, हेडिंग 2 वाली भी लग रही है, कुरान वाली भी लग रही है। ठीक है, तो ये बाजुकात होता है, तो आप स्टाइल शीट मजीद बना के दूसरी स्टाइल शीट चेक करें। अच्छा जी, ये हमारी गुफ्तगू हुई है हम रफ फाइल को किस तरतीब से लेके चलेंगे तो हमारी वो फाइल एक अच्छी फॉर्मेशन शुदा किताब में तब्दील हो जाएगी। ये मैंने सारे आपको मराहिल बताए। स्टाइल शीट का इस्तेमाल इसमें बहुत अहम है। अब आ जाए हम इस तरफ कि आपकी फाइल का साइज क्या होना चाहिए, पेज का साइज क्या होना चाहिए, और इसके अलावा टाइटल पेज, प्रेस पेज, ये क्या होता है और क्या होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। चलें जी, ये देखिएगा, पहले नंबर पे तो ये मालूमात आप याद रखिएगा कि आप फाइल अपनी किताब किस साइज में शाया करना चाह रहे हैं, तैयार करना चाह रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आमतौर पे लोगों को जो याद होता है ना साइज, वो किसी दूसरी किताब का हवाला दे के बता रहे होते हैं। मसलन कोई कहता है यार वो फतावा रजविया वाला साइज, और छोटी किताब को कहते हैं यार वो सीरत रसूल अरबी वाला साइज।
या सिर्फ मुस्तफा वाला साइज। तो याद रखें, एक साइज होता है बड़ा, जैसे फतावा रज़विया का है, उसे कहा जाता है 20-30-8। उसका क्या नाम है? फतावा रज़विया वाले साइज का नाम है 20-30-8। और जो छोटा है नमाज के अहकाम वाला साइज, उसे कहते हैं 23-36-16। 23-36-16 वो साइज होता है। तो जो 23-36-16 साइज होता है उसका पेज होता है A5, और जो 20-30-8 होता है उसका पेज होता है A4। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये देखिए फाइल, ये आपके सामने है फाइल। ये जो पेज है इसका, ये जिस पे किताब का नाम भी लिखा हुआ है, मुसन्निफ का नाम भी लिखा हुआ है, ये दो होते हैं। एक होता है किताब के बाहर मेन जो जिल्द होती है, और एक उसके अंदर होता है। जो बाहर वाला होता है जिल्द वाला, उसे कहा जाता है टाइटल। और जो अंदर वाला होता है उसी तरह का सादा, उसे कहा जाता है टाइटल पेज। बाहर वाला होता है सिर्फ टाइटल, और अंदर वाला होता है टाइटल पेज। उसके बाद आगे वो सफा जिसपे मालूमात लिखी होती है, प्रेस की, छपाई की, ये वो क्या होता है? वो होता है प्रेस पेज, ठीक है। इसे कहते हैं प्रेस पेज। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? कोई इसके लिए जादू नहीं है। ये आप सिर्फ ये देखेंगे आप लिखना क्या चाह रहे हैं। किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम, सनेतबात, पेशकश, नाशिर, राब्ता, ये चीजें आ जाती है प्रेस पेज पे। और टाइटल पेज पे आता है किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम, इदारे का नाम, ये सादा लिखा हुआ होता है। और टाइटल जो होता है उस पर वो रंगीन लिखा होता है, वो डिजाइन शुदा होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद इंतिसाब का सफा हो जाता है, वो आपकी मर्जी है लिखे चाहे ना लिखे। उसके बाद कुछ तकरीजें लिखी होती हैं, बाद लोगों ने तकरीजें लिखे ना लिखे, आपकी मर्जी। उसके बाद फहरिस्त आ जाती है। फहरिस्त आप चाहे शुरू में लगाएं चाहे आखिर में लगाएं, ये भी आपकी मर्जी है। और अब रह गई बात कि किसी किताब का टाइटल बनवाना चाह रहे हैं आप, तो पहली बात तो मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह और क्लियर बता दूं, टाइटल तो आपको ग्राफिक्स डिजाइनर से ही बनवाना पड़ेगा। एआई से बना हुआ टाइटल उस लेवल का नहीं होता। दूसरा, एआई से आप बनवा भी लेते हैं तो उसको फिर भी हाई रेजोल्यूशन में हासिल करना होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ पीडीएफ में जारी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक तरीका है कि आप एक फर्जी टाइटल बना लें। उसका तरीका क्या है? आपने जाना है गूगल पे। गूगल में गूगल जेमिनाई, ठीक है, जेमिनी बात बोलते हैं, बात जेमिनाई बोलते हैं, जो भी है। जेमिनाई में जाके आपने न्यू फाइल ओपन की। यहां पे आपने सबसे पहले ये जमा के निशान पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ, क्रिएट इमेज, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप ये लिखा हुआ प्रो 3.1 प्रो, इस पे क्लिक करना है आपने, प्रो पे। अच्छा, बाद के बाद ये पुराना वो होगा, एक्टिव नहीं होगा। मेरे पास प्रो वाला वर्जन है ये, तो जिसके पास सादा है उसके पास भी ये आएगा, प्रो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको बोलना है टाइटल किस किस तरह का बनाना है। तो सबसे पहले वो सारी मालूमात अपने पास आप लिख लें यहाँ पे। मिसाल के तौर पे आप एक किताब लिखी है, किताब का नाम है बच्चों को सिखाओ, इंटर देके लिखे सीरत हुजूर की, ये आपकी किताब का नाम है, ठीक है। मुसन आगे लिखे मुअल्लिफ कौन है, मुअल्लिफ का नाम लिख ले। नाशिर का नाम लिख ले, नाशिर कौन है।
ये आप टाइटल बनाने की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है। और शुरू में कोई आप तारुफी लाइन भी देना चाह रहे हैं तो ऊपर लाइन भी लिख लें आप। 8 से 12 साल की उम्र के बच्चों को सीरत असबाक की सूरत में सीरत सिखाने के लिए बेहतरीन काविश। ठीक है, ये तारुफी लाइन आ गई मेन टाइटल के ऊपर आप लगाना चाह रहे हैं। इसके अब शुरू में अब आप क्या लिखेंगे, एक बात लिखें, ये एक A5 साइज की किताब का बुक कवर। याद रखिए, इंग्लिश में इंटरनेट की जबान में बुक कवर और टाइटल इसमें फर्क है। टाइटल का मतलब वो लेता है इंग्लिश में मेन हेडिंग या उन्वान, जबकि बुक कवर का मतलब होता है मेन टाइटल, जिसे हम टाइटल कहते हैं। तो किताब का बुक कवर तैयार करना है, नीचे उसकी तारुफी हेडलाइन और किताब का नाम और मुअल्लिफ का नाम और इदारे का नाम लिखा है। इसके लिए हाई प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना दें। ठीक हो गया। अब इसमें आप एहतियातें भी इसको बता दें, किसी जानदार की तस्वीर ना लगाएं, अरबी कैलीग्राफी वगैरह बैकग्राउंड में ना लें। इसलिए क्योंकि वो अरबी कैलीग्राफी में वो चीजें मिक्स कर देता है, सब गलत लिखा हुआ होता है, बाज़ औक़ात बड़ी गलत चीजें हो जाती हैं। अब ये लिखने के बाद आप इसको करें कॉपी और ये दे दें आप चैट जीपीटी को। चैट को बुलाएं, उसे बोल रहे यार इस पर थोड़ा काम कर, ये उसको दे दिया, सेंड कर दिया। अब चैट जीपीटी आपको प्रॉम्प्ट बना के देगा। लो, वो खुद इमेज बनाने बैठ गया चैट जीपीटी। ये भी मसला है। तो चैट जीपीटी खुद जो है ना इमेज बनाने बैठ गया है टाइटल की। चले देख लेते हैं ये किस तरह की बनाता है। उतनी देर में हम जेमिनाई को भी दे देते हैं। जेमिनाई को हमने वो दे दिया, वही ये एक का बुक कवर है लिखा है, उसके लिए ये जो लिखा है ना उसके लिए हाई प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना दे, ये लाइन उड़ा दी हमने बस। अब हम इसको बनने के लिए दे देंगे। चलो भाई देख लेते हैं चैट जीपीटी का किस तरह का टाइटल आता है और इसका कैसा आता है। वैसे चैट जीपीटी अगर बना देगा ना तो हम इसको फिर बोलेंगे अरे भाई तुम्हें प्रॉम्प्ट बनाने का बोल रहा है, तो ये प्रॉम्प्ट बना देगा फिर ये। हम इधर जुमला लिख लेते हैं उतनी देर। अरे भाई आपको बोला है कि प्रॉम्प्ट बना दे। अब इसकी इमेज आ जाए, वो देखने के बाद हम इसको बोलेंगे प्रॉम्प्ट का। उधर से ये ले, ये गूगल ने जो जेमिनाई ने बनाया है वो हमारे सामने है। ये बुक टाइटल बना दिया इसने, ठीक है। ये बच्चों के लिए क्योंकि किताब है तो उसी तरह का उसने बच्चों के अंदाज का स्केच बनाया इसने। इसको आप डाउनलोड कर लें और अपनी वर्ड की फाइल में इसको शुरू में पेस्ट कर लें, ये टाइटल लग जाएगा आपकी किताब का। ले इसने भी तैयार कर दिया है, इसने बैक टाइटल भी बना दिया और पुश्ता भी बना दिया। अब इसको वो पैगाम देते हैं जो देना है। अब ये देखें ये बना रहा प्रॉम्प्ट।
ये कॉपी किया प्रॉम्प्ट हमने, ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर ले। कॉपी करके हमने जेमिनाई को दे दिया। दोबारा याद रखें, जमा का निशान दबाएंगे, क्रिएट इमेज दबाएंगे और पेस्ट करेंगे और सेंड करेंगे। तो ये इंशाल्लाह टाइटल बन के आ जाएगा। और इसी पर हमारी आज की गुफ्तगू मुकम्मल होती है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पॉइंट जो हमने बोला हो कि आज के कोर्स में शामिल होगा, हमने ना किया हो, तो आप हमारी तवज्जो दिला सकते हैं। और इसका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुफस्सल कोर्स है, वो पूरा कोर्स इंशाल्लाह मैं आपको पेश करूंगा बतौर तोहफा। उसे आप लाजमी देखिएगा, देखेंगे तो बहुत फायदा होगा। मराहिल को याद रखिएगा। सबसे पहले आपने जो तरतीब बताई वो याद रखनी। ये देखें जी, प्रॉम्प्ट बन के अब ये टाइटल प्यारा बना है, अच्छा बना है पहले से। ये तारुफी लाइन आ गई और किताब का नाम आ गया, ये प्यारा बना है। ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। आज का हमारा सेशन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किताब की सेटिंग कैसे करें, इसका प्रैक्टिकल। तो मैंने आपको स्टाइल शीट्स का इस्तेमाल, ऑटो फहरिस्त और ये सारी चीजें आपको अर्ज की हैं। जी एक सवाल है, फरमाए, जरूर फरमाए। जी हाँ, नोटबुक एलएम का जो कोर्स है हमारा, वो इंशाल्लाह अगले महीने में आएगा। और वो तो ऐसा कोर्स होगा इंशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि तबाही फेर देनी है इस बार उस कोर्स में। उसका एक वीडियो बना के पहले भेजूंगा मैं। अखबारी कॉलम के मुतालिक कुछ रहनुमाई देखें, ये मैंने कभी अखबार में लिखा नहीं है। मालूमात उससे ली जाए जो लिखता हो। अलबत्ता कितने अल्फाज पर मुश्तमिल हो, ये कैद हमारी तरफ से नहीं, ये अखबार की तरफ से कैद होती है। अखबार बताता है कितने लफ्जों पर लिखना है। कैरेक्टर स्पेस कैसे एडजस्ट करते हैं, एक सवाल। प्लेजरिज्म वाली वीडियो सेंड करनी थी, मैंने आपको शायद भेज दी थी, नहीं भेजी है तो मुझे आप वो कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। कैरेक्टर स्पेस के बारे में देख लें जी। अगर लाइनों के, लफ्जों के बीच का जो स्पेस है वो ज्यादा हो, आप उसे कम करना चाहें, तो ये देखें, आपने जिन लफ्जों के दरमियान का स्पेस कम करना है उसको सिलेक्ट करें। जैसे ये इबारत है, और यहां पर देखें, ये होम कैटेगरी में है फोंट, इस पे क्लिक करें, इसके ऑप्शंस को ओपन करें, और यहां पर एडवांस पे क्लिक करना है, ये यहां पे ऊपर। और उसके बाद यहां पर आ जाना है, ये फर्स्ट टैब में स्पेसिंग में, इसमें नीचे वाला टैब, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, इसे आप 0.23 या 4 कर दें। हमने 4 कर दिया, ओके। अब देखें, ये दो लफ्ज ऊपर आ गए, लाइन में स्पेस भी कम हो गया। उर्दू में आफ्टर पैराग्राफ भी स्पेस है। देखिए, आफ्टर पैराग्राफ स्पेस, ये ज्यादातर ये बाज इदारों की तलब होती है। ठीक है, तो वो इदारे जो स्पेस बोले वही रखा जाए, हम नहीं रखते, हम आफ्टर पैराग्राफ स्पेस नहीं रखते, हम नॉर्मली रखते हैं उसको। रात वाद को पूरी फाइल में रदी अल्लाह अन्हो से तब्दील करना हो तो आप वो जो रात वाद लिखा है उसको सेलेक्ट करें, और रिप्लेस वाले ऑप्शन में जाके फाइंड में रात वाद लिखें और रिप्लेस विद में रदी अल्लाह अन्हु लिख दें और रिप्लेस ऑल कर दें। एक दफा फहरिस्त का तरीका दोबारा बहुत सिंपल है। आपने जब स्टाइल शीटें लगा ली तो आप आखिरी पेज पे आए, या जहां आपने फहरिस्त बनानी, अगर शुरू में बनानी वहां आए, आके रेफरेंस में जाएं, जाके टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करें और पहले नंबर पे ऑटोमेटिक टेबल 1 इसको क्लिक कर दें।
आपकी फहरिस्त बन जाएगी। और ये बननी तब है जब आपने स्टार शीटें लगाई होंगी, ये हमेशा याद रखें। स्टार शीटें नहीं लगाई तो फहरिस्त नहीं बनेगी। ये फहरिस्त बन रही है क्योंकि फाइल बड़ी है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रही है। आर्टिकल और बुक में राइटिंग का डिफरेंस तो होगा ना। अब जिस नोयत का आर्टिकल होगा, अखबारी आर्टिकल अलग तरह का होता है, किताब अलग तरह की होती है। हेडर और फुटर, जी ये तवज्जो दिलाई इन्होंने। ये जो किताब का ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हेडर बोलते हैं, और जो फाइल का नीचे वाला हिस्सा होता है उसको फुटर बोलते हैं। हेडर में आप डबल क्लिक करेंगे, जैसे ये है, सबसे ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप किताब का नाम वगैरह ऐड कर सकते हैं, सफा नंबर ऐड कर सकते हैं, और नीचे वाले हिस्से में आप पेशकश वगैरह, इदारे का नाम वगैरह या फोन नंबर वगैरह ये चीजें कर सकते हैं। इसकी मुकम्मल तफसील में आपको इंशाल्लाह कोर्स जो भेज रहा हूँ वर्ड का, उसके अंदर आपको मिलेगी। एक एक लफ्ज की ट्रेनिंग उसमें आपको मिलेगी। एक नजर में आपको दिखा देता हूं। ये वर्ड कोर्स, जी ये देखें, ये वाला कोर्स है हमारा वर्ल्ड का। इसमें ये क्या नाम है आपका, मेरा ख्याल हमजा भाई, हम्माद अली। आपने जो पॉइंट्स नोट आउट किए हैं, तो ये आपको इसमें हर एक की डिटेल अलग अलग मिलेगी। जैसे आपने बोला हेडर एंड फुटर, तो ये एंड नोट फुट नोट की तफसील है, ये हेडर एंड फुटर की तफसील है। ये इंशाल्लाह आपको मिलेगा इसमें। फहरिस्त को टेबल में कैसे लगाएं ये भी आपको मिलेगा। हाँ, ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रिंटिंग में किन उमूर का ख्याल रखें, अपना पैसा न लगाएं, ये वाली बात हम करते हैं। कभी भी कोई किताब आप लिखते हैं, अगर वो किताब ऐसी है कि आपको लगता है कि मार्केट में उस हवाले से गर्मा गर्मी पाई जा रही है और लोगों को उसकी बड़ी तलब होगी, तो आप उस पर अपने पैसे लगाएं। अपने पैसे लगा के छापे, वो किताब 2-4 महीने में बिक जाएगी, आपको प्रॉफिट भी आएगा, किताब भी बिक जाएगी। लेकिन अगर उस मौजू पर गर्मा गर्मी नहीं है और वो मौजू ऐसा है आपकी नजर में तो बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन लोगों को दिलचस्पी नहीं होती उसमें आमतौर पे, तो उसमें कभी गलती ना करें अपने पैसे लगाने की। आपको पब्लिशर जो है, मकतबे वाला कहे कि भाई कुछ पैसे तुम लगाओ कुछ मैं लगाता हूं, कभी बातों में ना आए, आप रोएंगे बैठ के, कभी बातों में ना आए। और पब्लिशर जो होता है वो अपने पैसे निकाल लेता है, वो आम बंदा हमारे जैसा बेचारा रोता रहता है बाद में। दूसरी बात, लिखना है तो ऐसे टॉपिक पे लिखें जिस पर लोग आम तौर पे किसी के बड़ा छोटा होने को तरजीह नहीं देते। मिसाल के तौर पे, अब अगर कोई इल्मुल कलाम पर लिखे तो लाजमी तौर पे उस बंदे का इल्मुल कलाम के एतबार से मारूफ होना जरूरी है। उसके लिखे हुए पर लोग एतबार करेंगे, उसको खरीदेंगे। अब मेरे जैसा गैर मारूफ बंदा इल्मुल कलाम पे गहरी अभास लिखे तो लोग मुसन्निफ का नाम देखते ही किताब छोड़ देंगे। ठीक है, तो प्रिंटिंग में इस बात को हमेशा याद रखें। दूसरी बात, किताब जो छापनी है हमेशा कोशिश करें कि उसकी सेटिंग ऐसी करें, लाइन स्पेस कम रख के पढ़ने के काबिल हो और सफ़े ज्यादा से ज्यादा कम हो जाए, कम से कम होने चाहिए सफ़े, ताकि उसकी प्रिंटिंग में खर्चा कम आए और लोगों को खरीदने में आसानी हो। तीसरी चीज, किताब में हेडिंग्स का
और पैराग्राफिंग का एहतमाम लाजमी रखें, इससे आपकी किताब जल्दी लोगों की नजर में आती है। हाँ, ये मशवरा भी अच्छा है, डिजिटल प्रिंट करवा ले, लेकिन वो महंगा बहुत पड़ता है, डिजिटल प्रिंट बहुत महंगा पड़ता है। एक बुक पर डिटेल सेशन रखें फॉर राइटिंग मेथड एंड रेफरेंस, थीसिस में फुटनोट्स है, इसका भी सेम है, एंड प्रिंटिंग फॉर्मेट। देखें, बुनियादी चीज जो होती है वो एक चीज का इस्तेमाल होता है। आपको मैंने फुटनोट का तरीका बता दिया, मैं जो कोर्स भेजूंगा उसमें एंड नोट की भी तफसील मौजूद है। आपको फुटनोट लगाना आ गया, अब चाहे थीसिस है चाहे किताब है कुछ भी है, तो उसका आपने जो थीसिस है, थीसिस का फैसला करना है आपकी यूनिवर्सिटी ने। हमदर्द यूनिवर्सिटी का अंदाज अलग है, कराची यूनिवर्सिटी का अंदाज अलग है। कराची यूनिवर्सिटी जो है ना वो कहती है एंड नोट लगाओ, हमदर्द यूनिवर्सिटी कहती है कि जो है ना वो ना फुट नोट लगाओ ना एंड नोट लगाओ। ठीक है, वो दोनों ही नहीं लगवाती हमदर्द यूनिवर्सिटी। और बाद यूनिवर्सिटियां हैं जैसे कंजुल मदारिस को ले लें आप, तंजीमुल मदारिस को ले लें, वो कह रहे फुट नोट लगाओ। तो ये आप जिस इदारे का काम करेंगे वो फैसला करेगा फुट नोट कहां लगाना है। रही बात ये कि किताब की राइटिंग मेथड के बारे में, तो हर किताब का टॉपिक के लिहाज से, फन के लिहाज से मेथड जुदा होता है। और मेथड का मतलब होता है आपका मंसूबा। मिसाल के तौर पे मैंने पिछले दिनों एक सीरत की किताब लिखी, अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को सिखाओ सीरत हुजूर की। अब उसमें मेरा मेथड ये तय पाया कि मैं हर लेसन ओनली 2 पेज, 2 सफ़े पे एंड कर दूंगा। ये मेरा मेथड है, मेरा मनहज था ये। दूसरा, मैंने कोई मुश्किल हवाले नहीं देने, आम सीरत की किताबों में जो मालूमात है उनका खुलासा मुरतब करना है। अब मैं ही अगली किताब लिखने की तैयारी कर रहा हूं, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, उसमें मैं ये ज़हन बना रहा हूं कि मैं उसमें अरबी इबारतें भी शामिल करूंगा, हवाला जात भी शामिल करूंगा और फुटनोट में शामिल करूंगा। तो दूसरी किताब में मेरा मेथड बदल गया। तो हम कुछ फैसला नहीं कर सकते कि कोई ऐसा अंदाज रखें जो सबके लिए कारगर हो। तो मेथड जो होता है वो आपके मंसूबे पर होता है। हाँ, अलबत्ता अगर आप कोई किताब लिख रही हैं, आपको उसमें मुशावरत चाहिए, तो आप उसका मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर उसमें जो रहनुमाई मुझे आती होगी मैं वो जरूर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह ये कोर्स की मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा और पिछले कोर्स की रिकॉर्डिंग का लिंक भी दूंगा। तो आपने जरूर इसे देखना है, जरूर मुलाजा करना है। कोई भी आपकी ऐसी जो है ना वो सवाल, ऐसी बात जो समझ ना आए, तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, हम राब्ते में रहेंगे। तो हमारी जिंदगी तक आप राब्ते में रहे, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। पब्लिशर कम से कम कितनी कुतुब पब्लिश करके देते हैं? कुछ नहीं देते, ये आपके अपने भरम पर है। आपकी किताब भरम वाली है तो आप उससे 200 किताबें भी ले सकते हैं, और आपकी किताब भरम वाली नहीं है वो आपको एक किताब भी नहीं देगा। पब्लिशर बड़े छुरे होते हैं उनके पास। बस कोई भी आप में से अगर कोई किताब छापना चाह रहा है तो वो पर्सनल मशवरा कर सकता है, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, भले की बात करें। दुआ में याद रखिएगा। इस रिकॉर्डिंग को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, उसका लिंक भेजूंगा, और जो हमारे कोर्स की रिकॉर्डिंग है वो भी इंशाल्लाह मैं गूगल ड्राइव का लिंक भी भेजूंगा और यूट्यूब पे भी चढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, इसके साथ हमारी वर्ड में किताब की सेटिंग की एक और भी कोर्स है, वो भी भेज दूंगा इंशाल्लाह।